दोस्तों आज है प्रैक्टिस का चौथा दिन और हम आज भी लेने वाले हैं खाने पीने से रिलेटेड डेली यूजफुल इंग्लिश के सेंटेंसेस। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो जाइए, हमने 3 वीडियो इसके पहले ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जो तुम्हारी इंग्लिश को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। तो चलो बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ सेंटेंस है वो है चम्मच से धीरे खाओ। खाने पीने से रिलेटेड इंग्लिश अगर आपने सीख ली तो फिर आपकी इंग्लिश तो फ्लुएंट हो जाएगी। तो चम्मच से धीरे खाओ, आवाज मत करो। इसके लिए क्या होगा? ईट स्लोली विद द स्पून, डोंट मेक नॉइस। बहुत सिंपल सी इंग्लिश है। ईट स्लोली विद द स्पून, डोंट मेक नॉइस। नाउ नेक्स्ट क्या है? पहले हाथ धो लो फिर खाना खाओ। ये वो कॉन्वर्सेशन है जो हम अक्सर ऑफिस में या घर पे बातचीत करते हैं। ठीक है, पहले हाथ धो लो फिर खाना खाओ। वॉश योर हैंड्स फर्स्ट देन ईट। ठीक है, वॉश योर हैंड्स फर्स्ट देन ईट। रोटी नरम बनाना, सख्त मत करना। अब टिफिन अगर मुझे सपोज ऑफिस या स्कूल या कॉलेज लेकर जाना है तो मैं अपने घर में जो भी खाना बना रहा हूं उसको यही कहूंगा ना कि रोटी थोड़ी सी नरम बनाना, बाद में सूख जाती है या सख्त हो जाता है। सो मेक द रोटीज सॉफ्ट। रोटी के लिए इंग्लिश में क्या है? रोटी ही बोलो। मेक द रोटीज सॉफ्ट, डोंट मेक देम हार्ड। उनको हार्ड नहीं कर देना है। क्या तुमने चावल छान कर रख दिए हैं? अब चावल में बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ होते हैं या कुछ और भी चीजें अगर है तो उसको हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। सो डिड यू ड्रेन द राइस एंड कीप इट असाइड। यहां पर छान कर मतलब पानी से, हम उसको धोने के लिए पानी में रखते हैं फिर छान कर अलग करते हैं, तो वही है। डिड यू ड्रेन, ड्रेन का मतलब होता है वहां से पानी बाहर निकाल देना। एंड कीप इट असाइड, फल धोकर खाओ, गंदे मत खाओ। सो वॉश द फ्रूट्स बिफोर ईटिंग, वॉश द फ्रूट्स बिफोर ईटिंग, डोंट ईट देम डर्टी। ठीक है, उसको गंदे ही नहीं खाने चाहिए। तो ऐसे इंग्लिश बोल के तुम अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करोगे। यही तो हम दिन भर बातचीत करते हैं इंग्लिश में, यही लोगों को सीखना चाहिए। टेंस वेंस सीख के कोई फायदा नहीं है। दूध उफान मार रहा है, जल्दी गैस बंद करो। द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर, टर्न ऑफ द गैस क्विकली। सो मिल्क इज बॉइलिंग ओवर, टर्न ऑफ द गैस क्विकली। चावल ज्यादा पक गए, एकदम गीले हो गए हैं। अच्छा, अब गीला हो जाएगा तो द राइस इज ओवर कुक्ड। ज्यादा पक जाने के लिए वर्ड है ओवर कुक्ड। दे हैव बिकम टू मशी। क्या कहेंगे उसे? मशी कहेंगे। ठीक है, कि वो गीले हो गए हैं, मशी हो गए हैं। दही खट्टा हो गया है, इसे मत खाओ। द कर्ड हैज टर्न्ड स्लो, सॉरी सोर। द कर्ड हैज टर्न्ड सोर। ठीक है, इसे सोर मतलब खट्टा, और हो जाने के लिए यहां पर वर्ब यूज होगा टर्न। डोंट ईट इट, उसे मत खाओ। फिर मेरे चाय में चीनी कम डालना, एड लेस शुगर टू माई टी। जब हम चाय बनाते हैं या हमारे घर में कोई ऐसे गेस्ट आ जाते हैं जिनको कम शक्कर में चाय पीनी होती है तो उनके लिए क्या लाइन है? एड लेस शुगर टू माई टी। और अगर आपको ज्यादा शक्कर की आदत है तो आप कहोगे लेस की जगह पर मोर, एड मोर शुगर टू माई टी। तुमने सब्जी में ज्यादा मिर्च डाल दी है। यू हैव एडेड, यू हैव एडेड, डालने के लिए वर्ड क्या है? एडेड है। यू हैव एडेड टू मच चिली टू द वेजिटेबल। सब्जी में तुमने कुछ ज्यादा ही मिर्ची डाल दी है। ठीक है, सो आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस तुम अपने इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए झटपट याद कर लो। फिर अगला क्या है? ग्लास धीरे से रखना, टूट ना जाए। कांच की जो ग्लासेस होती हैं वो धीरे से रखी जाएंगी। तो है कीप द ग्लास जेंटली, धीरे से रखने के लिए, है ना, धीरे के लिए स्लो वर्ड यूज नहीं करेंगे, कहेंगे जेंटली। कीप द ग्लास जेंटली, डोंट ब्रेक इट, टूटे नहीं। ठीक है, आलू ठीक से गल गए हैं या और पकाने हैं, जो सब्जी बना रहे हैं, ठीक है, उनके लिए। हैव द पोटैटोज सॉफ्टेन प्रॉपरली। ठीक है, गलना यहां पर मतलब कि सॉफ्ट होना। सो सॉफ्टेन प्रॉपरली। और डू दे नीड मोर कुकिंग, या इसे और पकाने की जरूरत है। ठीक है, डू दे नीड मोर कुकिंग। खाने को अच्छे से चबाकर खाओ। च्यू द फूड प्रॉपरली बिफोर शैलोइंग इट। शैलो करना मतलब कि निगलना, तो निगलने से पहले। ठीक है, च्यू द फूड प्रॉपरली, खाने को अच्छे से चबाकर खाओ निगलने से पहले। तुम्हें खाने में क्या पसंद है? व्हाट डू यू लाइक टू ईट, व्हाट डू यू लाइक टू ईट। फिर क्या तुमने सबको पानी पूछा? डिड यू आस्क, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, थोड़ा नीचे हो गया। सो क्या होगा? डिड यू आस्क everyone if they needed water। ठीक है, सो क्या होगा? डिड यू आस्क एवरीवन इफ दे नीडेड वाटर, उनको पानी की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट है
रात का खाना हल्का खाना चाहिए, डिनर शुड बी लाइट, डिनर शुड बी लाइट। अब इसमें रात के लिए अलग सा वर्ड नाइट की जरूरत ही नहीं, क्योंकि रात के खाने को ही हम डिनर कहते हैं और वो हल्का होना चाहिए, तो डिनर शुड बी लाइट। ठीक है, खाने में घी ज्यादा मत डालो, डोंट ऐड टू मच घी टू द फूड। और घी के लिए इंग्लिश है क्लैरिफाइड बटर, CLARIFIED, क्लैरिफाइड बटर। क्लैरिफाइड बटर को इंग्लिश में घी कहते हैं, या फिर घी वर्ड इस्तेमाल करोगे तो भी समझ जाएंगे, क्योंकि इंडियन फूड जो खाने पीने की चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका हिंदी में ही हम यूज करते हैं। यह जूस बहुत ताजा और मीठा है, दिस जूस इज वेरी फ्रेश एंड स्वीट, वेरी फ्रेश एंड स्वीट। अब जूस की जगह फल भी ले लो, द फ्रूट इज वेरी फ्रेश एंड स्वीट। ठीक है, बच्चों के लिए दूध गर्म कर दो, सो वार्म द मिल्क फॉर द किड्स, वार्म द थोड़ा गर्म करना है, सो वार्म द मिल्क फॉर द किड्स। और दूध उबालने के लिए वर्ड है बॉयल। मेहमानों को पहले परोस दो, सर्व द गेस्ट्स फर्स्ट। परोसना, खाने परोसने के लिए क्या वर्ड है, सर्व है, सो सर्व द गेस्ट फर्स्ट। चलो आगे चलते हैं और इंग्लिश को इंप्रूव करते हैं इसी तरीके से। हम हर दिन शाम को 5 बजे एक नई वीडियो के साथ आते हैं, ताकि तुम हर दिन ऐसे ही सेंटेंसेस को पढ़ के सीख के एक रूटीन फॉलो करोगे, और जब हर दिन प्रैक्टिस करोगे तो इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव होने को है। सो चलो कंटिन्यू करते हैं। मेरे प्लेट में थोड़ी सब्जी और डाल दो, खाने के लिए बैठे हो, सब्जी कम हो गई तो क्या कहोगे, पुट सम मोर। यहां पर ऐड वर्ड नहीं है, देखो डालने के लिए इसके पहले हमने ऐड वर्ड, तो जब कोई चीज पकती रहेगी उसके अंदर अगर तुम उसमें मिलाने के लिए कुछ डालोगे, जैसे घी डाल दिया या फिर तुमने दूध डाल दिया चाय में, तो वहां वर्ड यूज होगा ऐड। लेकिन यहां पर प्लेट में अलग से डाल रहे हैं तो वर्ड यूज होगा पुट। सो पुट सम मोर वेजिटेबल्स ऑन माय प्लेट। आज खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। अब जब खाना खा लोगे तो थोड़ी तारीफ भी तो करोगे, इंग्लिश में करोगे, कैसे कहोगे, टुडेज फूड इज वेरी डिलीशियस। ठीक है, टेस्टी बहुत कॉमन वर्ड है, उसकी जगह यूज करो डिलीशियस। ना, अचार निकाल दो, मुझे खाना है, टेक आउट द पिकल, आई वॉन्ट टू ईट, टेक आउट द पिकल। अब अचार के लिए क्या इंग्लिश का वर्ड है, पिकल है, सो टेक आउट द पिकल, आई वॉन्ट टू ईट। कृपया मुझे और रोटी देना, प्लीज गिव मी वन मोर रोटी। रोटी इसकी जगह वर्ड चपाती यूज कर लो, या स्लाइस्ड ब्रेड, बट स्लाइस्ड ब्रेड ऐसा लगता है कि कोई सच में ब्रेड मांग रहा है, इसलिए रोटी या चपाती वर्ड यूज करो। तुमने पानी ठंडा किया या वैसा ही है, गर्मी का दिन आने वाला है ना, तो पानी थोड़ी ठंडा करके हम लोग पीते हैं, तो क्या होगा, डिड यू चिल द वाटर और इट इज एज इट इज। वैसा ही है के लिए हमने पिछले भी क्लासेस में क्या पढ़ा है, एज इट इज। एज इट इज का मतलब जैसे है वैसा ही। सो डिड यू चिल द वाटर और इट इज एज इट इज। और अगर आप घर में कोल्ड ड्रिंक्स लगते हैं तो वाटर की जगह कोल्ड ड्रिंक वर्ड का यूज करेंगे। खाने के बाद मिठाई खाना मत भूलना, सो डोंट फॉरगेट टू ईट डेजर्ट। क्या ध्यान रखेंगे, खाने के बाद जो मीठा खाते हैं उसे हम लोग डेजर्ट कहते हैं, स्वीट नहीं कहते। आफ्टर द मील, तो खाने के बाद जो भी हम मीठा खाएंगे उसके लिए इंग्लिश का वर्ड है डेजर्ट। प्लेट में उतना ही लो जितना खा सको। बहुत लोग क्या करते हैं, जब उनको भूख लगी होती है, स्पेशली पार्टियों में, बहुत सारा भर लेते हैं, फिर खाना वेस्ट होता है। उसके लिए क्या कहेंगे, टेक ओनली एज मच एज यू कैन ईट। एज मच एज का मतलब होता है जितना, सो टेक ओनली का मतलब उतना ही लो जितना तुम खा सको। ठीक है, एज मच एज यू कैन ईट। खाने के बाद मुंह धो लेना, वॉश योर माउथ आफ्टर ईटिंग। वॉश, या फिर एक और वर्ड है रिंस। ठीक है, रिंस का मतलब होता है कुला करना। सो वॉश योर माउथ बिफोर ईटिंग, सॉरी आफ्टर ईटिंग, या रिंस योर माउथ आफ्टर ईटिंग। यह सब्जी थोड़ी फीकी लग रही है, मतलब मसाले अच्छे से नहीं लगे हुए हैं, तो क्या होगा, दिस वेजिटेबल टेस्ट्स अ लिटिल ब्लैंड। ब्लैंड का मतलब होता है फीका होना, BLAND, ब्लैंड, ब्लैंड मतलब फीका। डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दो, सेट द फूड ऑन द डाइनिंग टेबल, सेट द फूड ऑन द डाइनिंग टेबल। ठीक है, या फिर सर्व, सेट की जगह एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, सर्व। सर्व का मतलब होता है परोसना, तो खाना खाने के लिए तो कोई देगा, तो सर्व वर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, नाश्ता तैयार है, जल्दी आओ। अब हम किसी को बुलाते हैं, भैया ब्रेकफास्ट रेडी है, जल्दी जल्दी आ जाओ, तो क्या होगा, ब्रेकफास्ट इज रेडी, कम क्विकली। वैसे ही लंच इज रेडी, कम क्विकली। डिनर इज रेडी, कम क्विकली। स्नैक्स, अगर हम शाम के नाश्ते की बात करेंगे तो इज रेडी, कम क्विकली। आज खाने में कुछ मीठा बना दो, मेक सम स्वीट फॉर टुडेज मील। देखो इसके पहले मीठे के लिए हमने डेजर्ट वर्ड का यूज किया था, यहां यूज करेंगे स्वीट का। ठीक है, क्या तुमने दाल में तड़का लगाया, डिड यू ऐड टेम्परिंग टू द दाल। ठीक है, क्या कहेंगे भैया, तड़के को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टेम्परिंग, टेम्परिंग। ठीक है, खाने के बाद अच्छी तरह हाथ धोना,
हाथ अच्छी तरह धोना, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, अच्छी तरह के लिए वर्ड है प्रॉपरली, आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद अच्छी तरीके से हाथ धोना। तुम्हें गरम खाना पसंद है या ठंडा? डू यू प्रेफर, अब पसंद के लिए यहाँ पर वर्ड है प्रेफर, सो डू यू प्रेफर हॉट फूड और कोल्ड? डू यू प्रेफर हॉट फूड और कोल्ड? अब इसी के साथ तुम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, जैसे डू यू प्रेफर, अब यहाँ पर हॉट फूड कोल्ड की जगह पे यूज कर लो डू यू प्रेफर टी और कॉफी, चाय या कॉफी दोनों में क्या पसंद है तुम्हें? डू यू प्रेफर आइसक्रीम और डेजर्ट, डेजर्ट में आइसक्रीम चाहिए, कुछ मीठा दूसरा चाहिए, ठीक है? तो इन दैट वे यू कैन एक्चुअली इंप्रूव योर इंग्लिश। देखो ऐसे मजे मजे में हर दिन जब इन सेंटेंसेस को सुनोगे, जितना ज्यादा तुम्हारे दिमाग के अंदर सेंटेंसेस होंगे उतने तेज तुम बोल पाओगे। एंड दैट इज व्हाई ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हर दिन इंग्लिश का कंटेंट कंज्यूम करें। हमारे वीडियोस 10 to 15 मिनट्स के होते हैं, दिन में इतना वक्त तुम निकाल ही सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर शाम को 5 बजे तुम्हें ये वीडियो मिल जाएगी। अब उसके बाद उस वीडियो को तुम कभी भी देखो, सोने से पहले, उठने के बाद, या फिर काम में जाते हुए, या फिर घर में फ्री बैठे हो, तो भी अगर तुम देख नहीं पा रहे हो तो सिर्फ हेडफोन लगाओ या फिर वॉल्यूम तेज करो और सुनो, सुनोगे तो इंप्रूव होगा, ठीक है ना? सूप बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा होने दो। द सूप इज वेरी हॉट, लेट इट कूल अ बिट, लेट इट कूल डाउन अ बिट। यहां पर होने दो के लिए वर्ड क्या है? लेट है, लेट इट कूल डाउन अ बिट। फिर मुझे हल्का और कम मसाले वाला खाना पसंद है, मुझे भी यार पर्सनली बताऊं, ठीक है? तो मुझे बहुत कम मसाले वाला खाना पसंद है। तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है? नीचे कमेंट करके बताओ, देखते हैं क्या क्या मजेदार ऑप्शंस आते हैं। आई लाइक लाइट एंड लेस स्पाइसी फूड, लाइट का मतलब हल्का और लेस स्पाइसी का मतलब कम मसालेदार, ठीक? फिर रोटी सेकने से पहले तवा गर्म करो, हीट द पैन बिफोर कुकिंग रोटीज। हीट द पैन मतलब वो जो बर्तन है उसको तो गर्म करना पड़ेगा ना, ठीक है? तवा। अगर भूख लगी हो तो फल खा लो, इफ यू आर हंग्री ईट सम फ्रूट्स। अब ये क्या होता है, जब खाना घर में रेडी नहीं है, हमें भूख लग रहा है, तो फिर अक्सर हमारे मम्मी पापा या जो भी घर में बड़े होते हैं वो यही वाला डायलॉग चिपकाते हैं, क्या? कि अगर भूख लगी है तो फल खा लो, भूख लगी है तो नट्स खा लो, भूख लगी है तो ड्राई फ्रूट्स खा लो, ठीक है? भूख लगी है तो ये रोटी रखें उसको खा लो, तो ऐसा कुछ भी। सो इफ यू आर हंग्री, अगर भूख लगी है, ईट सम फ्रूट्स, थोड़े से फ्रूट्स खा लो। तुम्हें खाने में क्या पसंद है, मीठा या तीखा? व्हाट डू यू प्रेफर इन फूड, पसंद के लिए प्रेफर वर्ड का यूज करो जब भी खाने पीने की बात करोगे। सो व्हाट डू यू प्रेफर इन फूड, स्वीट और स्पाइसी? स्वीट और स्पाइसी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एंड, खाने में नींबू डाल दूं क्या? शुड आई ऐड लेमन टू द फूड? खाने में हम सैलड्स वगैरह में डालते रहते हैं, ठीक है? सो सवाल है इसलिए शुड आई ऐड सॉल्ट टू द फूड, जो भी तुम, अगर शुड आई ऐड शुगर टू द टी, ठीक है? चाय में थोड़ी और शक्कर डालूं क्या? तो ऐसे कुछ भी इस सेंटेंस को यूज कर सकते हो। कृपया ग्लास में पानी डाल दो, प्लीज पोर सम वाटर इन द ग्लास, प्लीज पोर सम वाटर इन द ग्लास। सब्जी को अच्छे से भुनना, कच्ची मत रखना, ठीक है? सो सॉट द फूड प्रॉपरली, भूनने के लिए वर्ड क्या है? सॉट है, सॉटे, ठीक है? सो सॉट द वेजिटेबल प्रॉपरली, डोंट लिव इट रॉ, कच्ची मत रखना, कच्ची के लिए वर्ड क्या है? रॉ है, ठीक है ना? कृपया मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो, प्लीज मेक अ कप ऑफ कॉफी फॉर मी, प्लीज मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी, ठीक? रात के खाने में चावल नहीं खाना चाहिए, राइस शुड नॉट बी ईटन एट नाइट, फ्रूट्स शुड नॉट बी ईटन एट नाइट। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस तुम इससे बना सकते हो। देखो सबसे अच्छी बात क्या है कि जब आप ऐसे सेंटेंसेस सीखते हो तो एक सेंटेंस को कोशिश करो कि आप कितने अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि हमें बहुत सारे सेंटेंसेस की जरूरत नहीं है, थोड़े सेंटेंसेस को बहुत अलग अलग तरीके से बनाने की जरूरत होती है ना। आलू के पराठे के साथ मक्खन जरूर खाओ, ईट बटर विद पोटैटो पराठास, पोटैटो पराठास मतलब आलू के पराठे। क्या तुमने खाने के लिए चटनी बनाई, डिड यू मेक चटनी? चटनी के लिए हम लोग वर्ड पिकल का भी, लेकिन पिकल अचार होता है, चटनी जो हम तुरंत फ्रेश बनाते हैं, जैसे टमाटर की चटनी हो गई ऐसे। सो डिड यू मेक चटनी फॉर द मील, तो उसको चटनी ही वर्ड यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जूस में बर्फ डालूं या ऐसे ही पियोगे? शुड आई ऐड आइस टू द जूस और विल यू ड्रिंक इट एज इट इज, जैसा है वैसा ही। सो शुड आई ऐड आइस टू द जूस, और इसमें कुछ भी चीज अगर तुम्हें डालनी, जैसे कई लोग जूस के साथ आइसक्रीम पसंद करते हैं, ठीक है? तो शुड आई ऐड आइसक्रीम टू द जूस और विल यू ड्रिंक इट एज इट इज। पकौड़े के साथ चाय बहुत अच्छी लगती है, सो टी टेस्ट ग्रेट विथ फ्रिटर्स, पकौड़े के लिए वर्ड क्या है? फ्रिटर्स है। टी टेस्ट ग्रेट विथ फ्रिटर्स। खाने के बाद थोड़ा टहलना जरूरी है, वॉकिंग अ बिट, थोड़ा सा टहलना है ना, वॉकिंग अ बिट आफ्टर ईटिंग इज नेसेसरी।
वॉकिंग अ बिट आफ्टर ईटिंग इज नेसेसरी। देखते हैं और क्या सेंटेंसेस है। सो दोस्तों, मजे मजे में हमने बहुत कम टाइम में 50 सेंटेंसेस आज का टारगेट पूरा कर लिया है। इन सेंटेंसेस को बार बार सुनो, रिवाइज करो। अगर आप चाहते हो इनके फ्री पीडीएफ्स चाहिए तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक लिंक मिलेगी, लिंक पर क्लिक करोगे तो ये तुम्हारे फोन पर आ जाएगा। तुम उसको कहीं पर भी आराम से देख करके रिवाइज कर सकते हो।